है अगर स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशंस के लिए। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं इक्विटी डेरिवेटिव जो कि NISM 8 सीरीज़ है, उसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स को रिवील करेंगे। ये क्वेश्चन आंसर आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। ये एक डेमो है जिससे आप पढ़ के आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन आंसर आते हैं आपके एग्ज़ाम में। बाकी हम फर्स्ट अटैम्प्ट में एग्ज़ाम निकाल के देने की गारंटी भी प्रोवाइड कराते हैं। सो आप चाहें तो हमारी क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर प्रोवाइड किया गया है और वीडियो के एंड में भी मिला है आपको नंबर, या आप हमें मेल भी कर सकते हैं। सो डिपार्टमेंट के थ्रू आपको कॉल आ जाएगा और सारी डिटेल्स आपको बता दी जाएगी। आप वेबसाइट लिंक को भी डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं, जिससे आपको डिटेल्स सारी पता चल जाएंगी कि ड्यूरेशन क्या होता है, फ़ीस स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सारी चीज़ें। तो अगर आपको क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं डायरेक्टली। तो चलिए मैं NISM 8 के कुछ क्वेश्चन आंसर्स आपको बताऊंगी। ये क्वेश्चन आंसर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज ऑफ क्या होता है कि कभी कभी डिजिट चेंज करके दे देता है, या इससे आपको एक आइडिया मिल जाता है कि एग्ज़ाम किस तरीके से हम अटैम्प्ट कर सकते हैं और किस तरीके का क्वेश्चन आंसर आते हैं। जैसे कि ट्रू फॉल्स, न्यूमेरिकल, सारे क्वेश्चन इसमें प्रोवाइड होता है। आपको भी पता है डेरिवेटिव का जो सर्टिफिकेशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको अगर स्टॉक मार्केट में एज अ बिगनर काम स्टार्ट करना है तो आप डेरिवेटिव का सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको ब्रोकिंग फर्म में काम चाहिए एज अ ब्रोकर, एज अ रिलेशनशिप मैनेजर, या फिर आप एडवाइजरी फर्म में भी काम करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप डेरिवेटिव का सर्टिफिकेशन निकाल सकते हैं। बट अभी अब कंपनीज़ क्या कर सकती हैं कि क्या कर रही हैं अभी इस टाइम पे, वो अपने अकॉर्डिंगली ही सर्टिफिकेशन मांग रही हैं, जिसमें डेरिवेटिव तो मैंडेटरी रहता है बट म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर भी रहता है, एंड आपका NISM 7 का सीरीज़ भी कंपनी मांग रही है आपसे। तो सर्टिफिकेशन कंप्लीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप फाइनेंस सेक्टर में जाना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में जाना चाहते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जो है यू हैव बॉट अ कॉल ऑफ SBI ऑफ स्ट्राइक प्राइस ऑफ ₹200 ऑफ जनवरी टू क्लोज द पोजिशन, यू विल बाई अ पुट ऑफ सेम स्ट्राइक प्राइस ऑफ जनवरी। ट्रू है या फॉल्स है? देखिए यहाँ पे पूछ क्या रहा है वो मैं पहले आपको बताती हूँ। इसने बोला है कि यू हैव बॉट, मतलब आपने ऑप्शन में एक कॉल जो है वो SBI की, जिसका स्ट्राइक प्राइस क्या है 200 है। तो जनवरी का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था, वो आपने बाई करके ऑलरेडी रख दिया है। अब आप चाहते हो कि आप इस पोजीशन को क्लोज करना चाहते हो। तो अगर आपको इस पोजीशन को क्लोज करना है तो यू विल बाई अ पुट ऑफ सेम स्ट्राइक प्राइस, तो आपको फिर पुट भी बाई करना पड़ेगा सेम स्ट्राइक प्राइस के लिए। तो क्या ये राइट है या रॉन्ग है? तो ये जो आंसर है वो फॉल्स है। कभी भी आप देखोगे कि ऑप्शन स्ट्रेटजी अगर किसी को आती होगी, ऑप्शन के बारे में मैंने पढ़ाया है, और अभी एक मैं सीरीज़ बताऊंगी आपको जिसमें ऑप्शन के बारे में बहुत सारे टॉपिक्स रहेंगे। जो आपको टॉपिक्स क्लियर रहेंगे, कंसेप्ट क्लियर रहते हैं, तो उसमें क्या रहता है कि आप बहुत अच्छे से उसको अचीव कर सकते हो। अगर आपका जो क्वेश्चन आंसर आ रहा है उसको अटैम्प्ट करने के बाद में आप अच्छे नंबर लेके आ सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ऑप्शन स्ट्रेटजी में क्या होता है, जो भी हम काम करते हैं वो कॉल अलग से बाय करते हैं और पुट अलग से बाय करते हैं और सेल भी करते हैं। तो अगर मार्केट गिर रहा है उस स्थिति में हम पुट बाय करते हैं, अगर मार्केट बढ़ रहा है उस स्थिति में हम कॉल बाय कर रहे हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि आपने कॉल बाय किया है और इसको क्लोज करने के लिए आपको पुट बाय करना पड़ेगा। नहीं, ये रॉन्ग है। अगर आप पुट यहाँ पे बाय कर देते हो तो आपकी एक और पोजीशन बन जाएगी मार्केट में। तो इस तरीके से नहीं करना है। अगर भी आपको किसी चीज़ को आपने बाय किया है और उसको एग्जिट करने के लिए तो आपको सेल करना पड़ेगा ना। तो इसीलिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में देखिए, व्हेन यू बाय अ कॉल ऑप्शन टू क्लोज दिस पोजीशन यू विल हैव टू सेल अ कॉल ऑप्शन ऑफ सेम स्ट्राइक प्राइस एंड एक्सपायरी। ठीक है, सो सेम स्ट्राइक प्राइस, जो भी उसका स्ट्राइक प्राइस है, जैसे 200 यहाँ पे दिया हुआ है तो ये इसका स्ट्राइक प्राइस है, यहीं पे आपको इसको बाय करना पड़ेगा तुरंत, जो आपने किया हुआ है ऑलरेडी, और इसी स्ट्राइक प्राइस का आपको यहीं पे आपको सेल कर देना पड़ेगा। तो आपकी पोजीशन जो क्या है वो क्लोज हो जाएगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है वो फॉल्स है। एक्सप्लेनेशन को ज़रूर ध्यान में रखें, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, पे हम मूव करते हैं। मार्जिन इन फ्यूचर्स ट्रेडिंग आर टू बी पेड बाय ओनली द बायर, ओनली द शेयर, बोथ द बायर और द सेलर, द क्लियरिंग कॉरपोरेशन। अब क्लियरिंग कॉरपोरेशन हमारे पिताजी तो है नहीं जो हमें प्रोवाइड कराएंगे,
ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ है ओनली द बायर, अरे यहाँ पे पूछ ही नहीं रहा है मार्जिन इन फ्यूचर ट्रेडिंग आर टू बी पेड बाय। अब यहाँ पे बाय सेल के बारे में नहीं बताया। अब आप किसी चीज़ को बाय कर रहे हो तो ऑब्वियसली जिसने बाय किया है वही करेगा, और अगर आप सेल कर रहे हो तो जिसने सेल किया है वही पे करेगा। तो मार्जिन इन फ्यूचर ट्रेडिंग आर टू बी पेड बाय कौन होगा, बायर और सेलर दोनों होता है, दोनों उसको पे करते हैं, क्योंकि इसमें बाय की पोजीशन और सेल की पोजीशन दोनों बनाई जा सकती है जो कि आपकी होल्डिंग के लिए आता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो एक्सप्लेनेशन, इन फ्यूचर बोथ बायर एंड सेलर पे द मार्जिन, द ऑप्शंस ओनली द सेलर पे द मार्जिन। ऑप्शंस में क्या होता है, सिर्फ सेलर ही पूरा मार्जिन पे करता है, बट कॉल अगर हम बाय करते हैं, पुट अगर बाय करते हैं तो उस टाइम पे हमको पे नहीं करना पड़ता है, लेकिन सेल करते हैं तो उस टाइम पे पूरा पे करना पड़ता है मार्जिन। और यहाँ पे फ्यूचर में क्या होता है, सेलर और बायर जो होते हैं उसको दोनों ही पे करना पड़ता है। सो इसका राइट आंसर जो होगा वो है आपका बोथ द बायर एंड सेलर। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन हैज़ अ बाय अ पोजीशन इन अ स्टॉक। एक पर्सन है जिसने एक पोजीशन है उसको बाय किया है स्टॉक में। हाउ कैन ही कवर हिज लॉन्ग पोजीशन इन दिस क्वांटिटी इन स्टॉक। तो वो कैसे कवर करेगा ये जो लॉन्ग पोजीशन है उसने बाय करके रखी हुई है उसको। सेलिंग एनी सिक्योरिटी ऑफ इक्विटी, इक्वल इक्विटी, सेलिंग ऑफ इंडेक्स, सेलिंग ऑफ सेम स्टॉक एंड सेम क्वांटिटी। तो अगर किसी ने भी उस चीज़ को बाय करके रखा हुआ है और उसको उस चीज़ को एग्जिट करना है, कवर करना है, तो वो किस तरीके से उसको पोजीशन को, जो स्टॉक उसने बाय किया है वो कैसे कवर करेगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है बाय सेलिंग सेम स्टॉक एंड सेम क्वांटिटी। जितना क्वांटिटी उसने बाय किया हुआ है उतनी ही क्वांटिटी उसे सेल करनी है और सेम स्टॉक की ही सेल करनी है, तभी वो उसको एग्जिट कर सकता है ना। जो भी पोजीशन वो बनाया है उसको एग्जिट करने के लिए उसे क्या करना होगा, उसे एग्जिट करने के लिए अ पर्सन हैज़ अ पोजीशन, बाय अ पोजीशन इन स्टॉक, हाउ कैन ही कवर हिज लॉन्ग पोजीशन, मतलब कैसे वो एग्जिट करेगा जो उसकी पोजीशन बनी हुई है। ऑब्वियसली जितनी क्वांटिटी और जो स्टॉक है उसको ही एग्जिट करेगा तभी वो कर सकता है ना। तो ये इसका राइट आंसर है। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द मिनिमम नेटवर्थ फॉर क्लियरिंग मेंबर ऑफ द डेरिवेटिव क्लियरिंग कॉरपोरेशन हाउस शैल पी। कितना इनका नेटवर्थ जो है वो क्लियरिंग मेंबर का, डेरिवेटिव क्लियरिंग कॉरपोरेशन का जो मिनिमम नेटवर्थ होता है वो कितना होता है क्लियरिंग मेंबर्स का, 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ या नॉन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे दिया हुआ है नॉन ऑफ द एबव, क्योंकि इनका जो क्लियरिंग कॉरपोरेशन का जो नेटवर्थ होता है, जो उसके अंदर क्लियरिंग मेंबर्स रहते हैं डेरिवेटिव क्लियरिंग कॉरपोरेशन के अंदर, उनका होता है 3 करोड़। तो इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे तो ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, बट आप एग्ज़ाम दोगे तो हो सकता है कि आपको वहाँ पे 3 करोड़ करके ऑप्शन दिया होगा। सो इसका राइट आंसर जो है वो 3 करोड़ होगा। ओके गाइस, देखिए यहाँ पे मैंने आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। अगर आपको यहाँ पे लगता है तो आप क्लासेस की कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हो, मोर डिटेल्स चाहते हो, तो यहाँ पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। ये आपको इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और जीमेल सबका मैंने आईडी यहाँ पे प्रोवाइड कराया हुआ है। प्लस आपको हमारी कंपनी की वेबसाइट भी मिल जाएगी, वहाँ पे भी आप हमें मैसेज करोगे तो हमारी कंपनी की जो टीम है वो आपको डायरेक्टली मेल के थ्रू बात करेंगी। और क्लासेस रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी आप डायरेक्टली जाके खुद वेबसाइट पर देख सकते हो। आई होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। जय हिंद। और साथ में यहाँ पे आप फॉलो करना ना भूलें। प्लस आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो डायरेक्टली आपको खुद वेबसाइट के थ्रू मिल जाएगी, तो आप वहाँ पे जाके खुद देख सकते हो, आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगी। तब तक के लिए बाय बाय।